नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को कामिका एकादशी और सावन के दूसरे सोमवार व्रत की सम्मिलित रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आइए आज आप सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना का बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल की सभी एकादशी का अधिक महत्व होता है, लेकिन सावन के महीने में आने वाली एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी अपने नाम के अनुसार ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मान्यता है कि सावन माह में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा करने जितना फल मिलता है। जो लोग कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साधक को जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। यह भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए उत्तम समय माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से, गंगा स्नान करने जितना तथा गौदान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत की कथा मात्र सुन लेने से वाजपेयी यज्ञ करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए कामिका एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति की जय। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। इसका फल इतना दिव्य है कि उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति के गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से। तुलसी दल से पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद,
मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें इस व्रत के संबंध में एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कालांतर नामक किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता, उससे पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपने गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी था। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके गृह पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करावे और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई। कालांतर से कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस प्रकार कामिका एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिया है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रियों से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा।
एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरणती कहते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन ने एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। इस प्रकार एकादशी माता की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। और आइए अब सुनते हैं राजा धर्मकीर्ति की कथा। मालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होते हैं, तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा, उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह रात भर सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला, तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। इस प्रकार एकादशी की कथा पूर्ण हुई। और अब आप सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे।
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया मैं, किस विधि मिलो दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार परा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की जय। सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।